ओके जी। पाइथन की डेटा टाइप टुपल। टुपल जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जी लिस्ट होती है जी मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए। हमारे पास जी स्ट्रिंग होती है जी मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। अब टुपल भी एक टाइप ऑफ लिस्ट ही है। अगर डेटाबेस की जुबान में बात करें तो हम क्या कहते हैं, सिंगल रो ऑफ अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ टुपल। लेकिन पाइथन की लैंग्वेज में बात करें तो पाइथन में टुपल इज अ डाटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। जो क्या करता है जी, ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स को स्टोर करता है। अब कल भी हमने यही पढ़ा था कि लिस्ट डेटा टाइप है जो ग्रुप ऑफ आइटम्स को स्टोर करती है। तो लिस्ट और टुपल में क्या फर्क है? ठीक है, सबसे पहला बुनियादी फर्क डिफाइन करने का होता है। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए आपने किस चीज का इस्तेमाल किया था? स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था, ये वाला। ठीक है, टुपल को डिफाइन करने के लिए आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लिस्ट के अंदर हमने बात की थी जी कि लिस्ट एक ऐसा टाइप ऑफ डाटा टाइप है जिसके अंदर आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि म्यूटेबल है। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने जी ये 1 2 3 4 5 एक टाइप का डेटा डाला हुआ है, ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इधर 1 लिखें, इधर अली लिखते हैं, इधर 2.5 लिखते हैं, तो लिस्ट उसको एक्सेप्ट करती है। टुपल भी करता है, बट टुपल टिपिकली बनाया गया है कि आप इसको इम्यूटेबल बनाएं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिखी है पहला एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगा, तीसरा भी स्ट्रिंग ही होगा, और चौथा भी। यानी जितने एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे उन सब की डाटा टाइप सेम रखें। ठीक है, टुपल इम्यूटेबल होता है जबकि लिस्ट इम्यूटेबल नहीं होती। ठीक है, टुपल को आप डिफाइन करते हैं पैरेंथेसिस से, लिस्ट को डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। और कॉमन बात क्या है जी, टुपल के एलिमेंट को अलग करने के लिए सेपरेटर के तौर पर कामा इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को भी अलग करने के लिए सेपरेटर के तौर पर कामा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टुपल के फीचर्स में दो बातें हमारे सामने आई हैं कि टुपल इम्यूटेबल है, इसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, टुपल का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, वो तो लिस्ट में भी होता है। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये इंडेक्स के लिहाज से डेटा को स्टोर करता है। जैसे ये टुपल है जिसमें 4 एलिमेंट है, सुजुकी, ओडी, बीएमडब्ल्यू और स्कोडा। मेमोरी के लिहाज से बात करें तो सुजुकी की मेमोरी लोकेशन क्या है? 0, ओडी की 1, बीएमडब्ल्यू की 2 और स्कोडा की 3। ठीक है, यानी इनके इंडेक्सेस ये हैं। ठीक है, अब टुपल कैसे बनता है, ये एक छोटा सा कोड आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टुपल को देखते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग क्या की गई है, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसको पाइथन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, 2 मैंने ऊपर कमेंट्स दिए हुए हैं जी कि मैं पाइथन का टुपल डिफाइन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी टुपल डिफाइन किया, तो मैंने टुपल का नाम ही क्या रख दिया? एम्प्टी अंडर द स्कोर टुपल, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया? पैरेंथेसिस लगाया। ठीक है, प्रिंट एम्प्टी टुपल। प्रिंट में मैंने कहा लिखो एम्प्टी टुपल और आगे एम्प्टी टुपल को कॉल कर लिया। ठीक है, ये पहला प्रिंट आएगा इसका। फिर उसके बाद हम कहते हैं टुपल हैविंग इंटीजर्स, एक टुपल जिसमें इंटीजर डाले जाएं। इंट अंडर द स्कोर टुपल इसका नाम रखा, और उसमें 4 6 8 10 12 और 14 स्टोर कर दिए। और मैंने कहा टुपल विद इंटीजर्स और इंट टुपल। ठीक है, फिर हमने कहा टुपल हैविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। अब एक टुपल हमने ऐसा बनाया जिसका नाम हमने रखा मिक्स टुपल, और उसके अंदर 4 पाइथन और 9.3 को स्टोर कर दिया। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, और 9.3 क्या है? फ्लोट है। ठीक है, प्रिंट टुपल विद डिफरेंट डाटा टाइप्स और मिक्स टुपल को कॉल कर लिया। अब एक टुपल हो गया खाली, एक टुपल हो गया नंबरों वाला, एक टुपल हो गया मिक्स, चौथा टुपल भी बनाया है। चौथे टुपल में हमने इसका नाम रखा है नेस्टेड टुपल। नेस्टेड का मतलब है टुपल के अंदर टुपल। ठीक है, लेट्स सी, डिफाइन किया
पहला जो है एलिमेंट मैंने दे दिया पाइथन। दूसरा एलिमेंट हमने पूरा एक लिस्ट डिफाइन कर दिया जिसके अंदर हमने 4 5 6 2 अप टू सो ऑन स्टोर। ये डिक्शनरी है, ये वाली चीज। डिक्शनरी का क्या होता है कि डिक्शनरी में पेयर की सूरत में होते हैं 4 5 6 2 8 2, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने एक टुपल ही डिफाइन कर दिया 5 3 और 5 6। ये नेस्टेड टुपल है। एक टुपल के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म का डाटा स्टोर किया हुआ है। फिर इसको प्रिंट करवा लिया। चलें पाइथन से जाके इसका रिजल्ट देखते हैं। नैन जी, ये रहा मेरा प्रोग्राम। हम इसको रन करते हैं। तो आपने देखा प्रोग्राम रन और डिबग होने के बाद हमें एम्प्टी टुपल पहले खाली प्रिंट करके दे रहा है, फिर टुपल विद इंटीजर्स प्रिंट करके दे रहा है, फिर जी टुपल विद डिफरेंट वैल्यूज आ गया, फिर हमारा नेस्टेड टुपल आ गया। यानी कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टुपल को हमने पाइथन के इस प्रोग्राम में बनाया और उन्हें प्रिंट किया। ओके जी, आगे चलता हूं। एक और कोड एग्जांपल दी हुई है, इसको आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है। इसमें भी हमने टुपल ही बनाया है और 2 एग्जांपल्स हैं। फिर एक्सेसिंग टुपल एलिमेंट्स, टुपल के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने लिस्ट में भी बात की और स्ट्रिंग में भी बात की कि हम इंडेक्स की बुनियाद पे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो इंडेक्स शुरू होता है 0 से, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, अनवर्ड इस तरह इंडेक्स चलता है जितने एलिमेंट होते हैं टुपल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हमने पाइथन का टुपल एक क्रिएट किया और फिर उसके एलिमेंट को उनके इंडेक्स के लिहाज से हमने एक्सेस भी किया, ठीक है। चलें पहले प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैंने टुपल डिफाइन किया। टुपल का नाम मैंने रखा टुपल अंडरस्कोर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, टुपल 1, टुपल 2, टुपल 3, ठीक है। फिर हमने कहा इसमें मैंने स्टोर करवा दिया जी पाइथन, टुपल, ऑर्डर्ड और कलेक्शन। 4 एलिमेंट्स मैंने स्टोर किए। तो मुझे पता है पाइथन का 0 इंडेक्स है, टुपल का 1 है, इसका 2 है और कलेक्शन का 3 है। मैंने कहा प्रिंट टुपल ऑफ 0, टुपल का 0 एलिमेंट प्रिंट करो, तो आंसर क्या आएगा पाइथन। मैंने कहा टुपल ऑफ 1 को प्रिंट करो, तो आंसर क्या आएगा टुपल, ठीक है। फिर हमने कहा जी कि ट्राइंग टू एक्सेस वो एलिमेंट जो टुपल में नहीं है। मैंने कहा प्रिंट टुपल ऑफ 5। अब मुझे पता है कि टुपल के अंदर 5वां एलिमेंट है ही नहीं है, इसमें तो 4 ही एलिमेंट है, ठीक है। अब इस सूरत में क्या आएगी, एरर आएगी। तो एरर के लिए मैंने कहा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। एक्सेप्शन के तौर पर किस चीज को ले लो, ई को, और प्रिंट में ई लिखना, ठीक है। अब ये चीज जब ट्राई करेगा तो उसको एरर मिलेगी और जवाब आ जाएगा ई, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी प्रिंट टुपल ऑफ 1.0, टुपल ऑफ 1.0 भी नहीं होता, तो इसका आंसर भी किस सूरत में आना चाहिए, एक्सेप्शन की सूरत में आना चाहिए। फिर जी नेस्टेड टुपल एक बना दिया हमने, ठीक है, और उसके एलिमेंट को भी एक्सेस कर लिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके पाइथन में ले जाता हूं और चेक करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा पाइथन, दूसरे में कहा टुपल, फिर कहता है टुपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 5 जो है इस टुपल में है ही नहीं है। फिर कहता है जी 1.0 नाम की कोई स्लाइस आपके टुपल में नहीं है, ठीक है। फिर हमने नेस्टेड टुपल क्रिएट किया और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस किया, 0 3 को और 1 1 को, तो वो दिखा रहा है 1 और 6 है, ठीक है। ओके जी, ये हो गया पाइथन का टुपल को एक्सेस करना ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। फिर हमने लास्ट टाइम स्लाइस की बात की थी। स्लाइस का मतलब क्या है कि टुपल के अंदर से कोई किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना ऑन द बेसिस ऑफ स्लाइस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को लिस्ट में भी करवाई है, ये चीज़ आप लोगों को मैंने स्ट्रिंग में भी करवाई है। तो प्रोग्राम बना हुआ है, खुद प्रैक्टिस कर लेना है। फिर जी टुपल को डिलीट करना। टुपल को डिलीट करने के लिए 2 फंक्शंस आप इस्तेमाल करते हैं, एक होता है एलिमिनेट, ठीक है, रिमूव, और दूसरा होता है डिलीट, ठीक है।
अगर डिलीट से करेंगे तो बी टुपल डिलीट हो जाएगा और रिमूव से करेंगे तो बी टुपल डिलीट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ ऐसा ही काम किया हुआ है, ये डिलीट वगैरह वाला काम। तो हमने क्या कहा, एक टुपल डिफाइन किया जिसमें हमने लिखा पाइथन टुपल ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नीचे हमने कहा ट्राई डिलीट टुपल ऑफ 3, टुपल के एलिमेंट 3 को क्या कर दो, डिलीट कर दो, 0 1 2 और 3। ये बीच में से एलिमेंट इम्यूटेबल को क्या करेगा, डिलीट करेगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि टुपल के एलिमेंट को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो 3 डिलीट ही नहीं हो सकता, ये बात पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत में प्रोग्राम में एरर आनी चाहिए। तो मैंने कहा एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करो और ई प्रिंट कर देना अगर एरर आ जाए तो। ठीक है, फिर मैंने कहा डिलीट टुपल अंडरस्कोर, इस पूरे टुपल को ही डिलीट कर दो। ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करो। तो जाहिर बात है जब ये डिलीट हो जाएगा तो फिर तो ये प्रिंट नहीं होगा, फिर उस सूरत में भी क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, चलें प्रोग्राम को पाइथन में चेक करते हैं। तो यहां जी फर्स्ट तो उसने दिखा दिया और उसके बाद कहता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ये चीजें, ये जो दोनों चीजें हैं ट्राई वाली, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद जी टुपल को रिपीट करवाना। लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी जी कि लिस्ट के अंदर अगर हम प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो हम 2 लिस्टों को कनकैट करेंगे, यानी आपस में जोड़ेंगे। लिस्ट में अगर हम स्टार का इस्तेमाल करेंगे तो लिस्ट को हम रिपीट करेंगे जितनी दफा हम रिपीट करना चाहते हैं। सेम हालत टुपल के साथ भी है। ये जो छोटा सा प्रोग्राम है इसमें कुछ ऐसी ही बात की गई है। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसमें हमने कहा जी एक टुपल हमने डिफाइन किया जिसके अंदर हमने 2 ही एलिमेंट लिखे, पाइथन और दूसरा क्या है, टुपल है। प्रिंट की मदद से हमने उसे प्रिंट करवा दिया, दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट में हमारे जी टुपल मल्टीप्लाइड बाय 3 किया हुआ है। चलो मैं 3 नहीं करता, मैं कहता हूँ 6 टाइम प्रिंट कर दो। ठीक है, और फिर दोबारा से प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम के रिजल्ट में फर्स्ट टाइम 2 दफा आ रहा है पाइथन, एक ही दफा पाइथन और टुपल। सेकंड टाइम वही चीज 6 बार आ रही है, पाइथन टुपल पाइथन टुपल पाइथन टुपल अप टू सो ऑन। ये देखें। ठीक है, क्यों 6 बार आ रही है, मैंने स्टैरिक के साथ क्या कर दिया, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उस टुपल को मैंने 6 बार रिपीट कर दिया। ये काम हम लूप की मदद से भी कर सकते हैं। अगर लूप की मदद से करेंगे तो उसको इटरेशन कहेंगे या रेपिटेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई। सो ये हो गया जी टुपल का आपका एलिमेंट को रिपीट करवाना। फिर आ गया टुपल के मेथड्स। टुपल के मेथड्स में काउंट का मेथड है। काउंट का मेथड किस लिए होता है, ताकि आप टुपल के एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। ठीक है, तो टुपल के एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए जस्ट काउंट मेथड का कैसे इस्तेमाल करेंगे, जहां जैसे ये देखें मैंने एक टुपल बनाया T1 और उसके अंदर मैंने कुछ नंबर स्टोर करवा दिए। ठीक है, एक टुपल बनाया T2, उसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंगें स्टोर करवा दी। फिर मैंने कहा जी मैं काउंट करूंगा, रिजल्ट इज इक्वल टू टुपल 1 डॉट काउंट ऑफ 2। टुपल 1 के काउंट 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, टुपल 1 के काउंट 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है जी, 5। ठीक है, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरे में मैंने कहा टुपल 2 काउंट जावा। टुपल 2 के अंदर जिस जगह पे जावा लगा हुआ है उस जगह चले जाओ। जावा एक यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये मुझे बताएगा इंडेक्स 1 और इंडेक्स नंबर 2 3 4 5। ठीक है, 2 लोकेशंस बता देगा कि इंडेक्स 1 और 5 पर ये चीज मौजूद है। ठीक है, इंडेक्स अभी कर लिया हमने थोड़ी देर पहले। टुपल के अंदर भी मेंबरशिप फंक्शन होता है, जैसे लिस्ट में होता है इनका फंक्शन। मेंबरशिप का फंक्शन किस लिए होता है, ताकि हम चेक कर सके कि एक चीज टुपल में है या नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है। मैं प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं ताकि आप लोग इसको समझ जाएं। प्रोग्राम में हमने एक टुपल डिफाइन किया जिसके अंदर हमने लिखा पाइथन टुपल ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन और फिर से ऑर्डर, ये उसके एलिमेंट्स हैं। हमने कहा प्रिंट टुपल इन टुपल अंडरस्कोर। लफ्ज टुपल देखो इसमें मौजूद है जी, मौजूद है, तो हमें रिजल्ट के तौर पर मिलेगा ट्रू। ठीक है,
फिर हमने कहा प्रिंट आइटम्स, तो इस पूरी लिस्ट में कहीं भी आइटम्स नाम की चीज नहीं है, तो यहां पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है। प्रिंट इम्यूटेबल नॉट इन टुपल, इम्यूटेबल का लफ्ज टुपल में नहीं है, ये तो है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। फिर हमने कहा प्रिंट आइटम्स इज नॉट इन टुपल, आइटम्स बिल्कुल टुपल में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, चलें प्रोग्राम को रन करते हैं और ये ट्रू फॉल्स जो हमने ऐसे कहा क्या इसी तरह आ रहा है, देखें पहले का ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स और चौथा ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये है मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप फंक्शन लिस्ट में भी इस्तेमाल होता है, मेंबरशिप फंक्शन स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल होता है और मेंबरशिप फंक्शन टुपल में भी इस्तेमाल होता है। इटरेट करना, इटरेट करने का मतलब क्या होता है कि टुपल को लूप की मदद से रिपीट करवाना। ठीक है, जैसे ये टुपल बना हुआ है, अभी तक मैं टुपल बना रहा हूं तो मैं प्रिंट करता हूं तो टुपल एक ही लाइन में प्रिंट होता है। ठीक है, अगर मैं हर एलिमेंट को अलग लाइन में प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा और इस चीज को कहते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं, इटरेशन कर रहा हूं। बात समझ में आ गई है? चलें प्रोग्राम दिखाता हूं फिर आप समझ जाएंगे। यहां मैंने कहा टुपल, टुपल में मैंने स्टोर किया पाइथन टुपल ऑर्डर्ड इम्यूटेबल। अगर मैं कहता हूं प्रिंट टुपल तो आंसर में यही सारी चीजें एक लाइन में लिखी हुई आ जाएगी, यही बात है। मैंने कहा फॉर आइटम इन टुपल, मैंने क्या लगा दी, फॉर लूप लगा दी। उसके बाद मैंने कहा प्रिंट आइटम, अब क्या करेगा, पहले पाइथन प्रिंट करेगा, फिर नई लाइन में जाके टुपल प्रिंट करेगा, नई लाइन में जाके ऑर्डर प्रिंट करेगा और नई लाइन में जाके इम्यूटेबल प्रिंट करेगा। रिजल्ट देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ जी ये हुआ या नहीं हुआ। चेक कर लें, पाइथन टुपल ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल चारों अलग अलग लाइन में आए हैं, इसका मतलब है कि हमारी इटरेशन सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद आ गया चेंजिंग अ टुपल, टुपल के किसी एलिमेंट को चेंज करना, तो जारी बात है इंडेक्स देंगे और इंडेक्स के आगे एलिमेंट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया जी कि टुपल के लिस्ट के ऊपर हमें क्या फायदे होते हैं। टुपल में कम टाइम लगता है, टुपल में एक टाइप की डेटा स्टोर होती है, टुपल इम्यूटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद जी पाइथन के अंदर अगली डेटा टाइप क्या आ गई, सेट। सेट की अगर मैथ के हवाले से बात करें तो अभी तक आप नर्सरी से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो पाइथन में भी यही होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। लिस्ट भी यही है, टुपल भी यही है और सेट भी यही है, तो फर्क क्या है। ठीक है, तो हमने जब लिस्ट को डिफाइन किया तो हमने जी स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, बड़े ब्रैकेट का। हमने टुपल को डिफाइन किया तो हमने जी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया, यानी छोटे ब्रैकेट का। ठीक है, हम जब सेट को डिफाइन करेंगे तो हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दरमियाने ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, बस ये फर्क है। ठीक है, चलें प्रोग्राम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम में इटरेशन भी की गई है, प्रोग्राम में सेट भी बनाया गया। सबसे पहले हमने डेज नाम का एक सेट बनाया। मुझे कैसे पता ये सेट है, तो ये देखें इसके एलिमेंट लिखने से पहले कौन सा ब्रैकेट लगाया गया है, दरमियाना ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और सॉरी ब्रेसेस। ब्रेसेस में मैंने स्टोर कर दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और अगर मैं प्रिंट डेज करूंगा तो ये पूरा डेज प्रिंट हो जाएगा सादा एक ही लाइन में। प्रिंट टाइप ऑफ डेज प्रिंट करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि इसकी डेटा टाइप है सेट। फिर मैंने कहा इसकी मैं लूपिंग करता हूं, लूपिंग करने के लिए मैंने कहा फॉर आई इन डेज प्रिंट ऑफ आई, तो ये क्या करेगा, पहले लिखेगा मंडे, फिर नेक्स्ट लाइन में ट्यूसडे, नेक्स्ट लाइन में वेडनेसडे, अप टू सो ऑन। चलें तीनों प्रिंट्स का रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट प्रिंट ने मुझे दिखाया पूरे का पूरा सेट, आप देख सकते हैं। सेकंड प्रिंट ने मुझे कहा कि इसकी क्लास क्या है, सेट है। और थर्ड वाले ने ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे अलग अलग लाइनों में प्रिंट किया ड्यू टू द फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के जरिए अलग लाइन में प्रिंट करने को आप इटरेशन कहते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके साथ मैंने एक और एग्जांपल भी बिल्कुल सेम टाइप की बनाई है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है जी। आगे चलता हूं, दो एग्जांपल्स और भी ऐड की हैं। फिर जी आप सेट के अंदर एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे जी। ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट ऐड करना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें हमने
सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करवाया है। तो मैं इसको पाइथन में लेके जाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने मंथ्स नाम का एक सेट बनाया और उसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून को स्टोर कर दिया। आपके सामने है। मैं कहता हूँ मैं इसको प्रिंट करवा दूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा, लाजमी बात है। कैसे? मैं लिखूंगा प्रिंट मंथ्स, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एडिंग अदर मंथ्स। अगर मैं इसमें मजीद कोई एलिमेंट ऐड करूं तो मैं सेट का नाम लिखूंगा। सेट का नाम क्या है? मंथ्स। मैंने कहा मंथ्स डॉट ऐड, मंथ्स के अंदर ऐड करवा दो, ठीक है। तो क्या ऐड करवा दो? जुलाई, जून तक मैं गया हुआ था, जुलाई भी ऐड हो जाएगा। मंथ्स के अंदर अगस्त को ऐड करवा दो और फिर प्रिंट मंथ। मैंने दोबारा से मंथ को प्रिंट करवाया तो अब इसमें जून के बाद जुलाई और अगस्त भी लिखा हुआ आ जाएगा। आखिर में मैंने फिर से फॉर लूप चलाई कि फॉर आई इन मंथ प्रिंट ऑफ आई। इसका मतलब क्या है? इटरेट कर दो, अलग अलग लाइनों में प्रिंट कर दो। चलें प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट में आपके पास जो रिजल्ट आया उसमें ये मई तक आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जून और ये अगस्त तक चला गया है। और थर्ड लूप का रिजल्ट जो है वो अलग अलग लाइन में सारे मंथ्स के नाम लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया जी सेट के बारे में बातचीत। अब जी सेट के एलिमेंट को रिमूव करना हो अगर आपने, ठीक है, तो जैसे आपने किया था मंथ डॉट ऐड, उसी तरह मंथ डॉट डिस्कार्ड नाम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? डिस्कार्ड, निकाल दो। या मंथ डॉट रिमूव, रिमूव और डिस्कार्ड दोनों क्या करेंगे? सेट के अंदर से एलिमेंट को निकालेंगे। जैसे इस प्रोग्राम में मैंने वही वाला प्रोग्राम किया है, सिर्फ आखिर में मंथ डॉट ऐड की बजाय मैंने क्या कहा? मंथ डॉट डिस्कार्ड। मंथ डॉट डिस्कार्ड, यहां से जनवरी और मई को मैंने निकाल दिया, ठीक है। और अगर मैं डिस्कार्ड की बजाय मंथ डॉट रिमूव कर दूं तो क्या करेगा? तब भी ये एलिमेंट्स को बीच में से रिमूव कर देगा, ठीक है। डिस्कार्ड और रिमूव में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, दोनों रिमूव करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। फिर सेट के साथ जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि सेट्स का यूनियन होता है, ठीक है, सेट्स का इंटरसेक्शन होता है, सेट्स आपस में माइनस भी हो सकते हैं। तो अगर मैथ्स में हो सकता है तो पाइथन में भी हो सकता है। यूनियन करने का क्या मतलब होता है? कि दो सेट्स को आपस में मिला देना, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना, क्या कहलाता है? यूनियन, ठीक है। तो यहां पे दो सेट्स दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों सेट्स का यूनियन लिया गया है। मैं छोटा सा प्रोग्राम है 3 लाइनों का, एक्सप्लेन करता हूं पाइथन में ले जाके। तो चेक करें, मैंने कहा डेज, डेज के अंदर मैंने स्टोर किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे, 5 दिनों के नाम। फिर डेज 2 में मैंने क्या कहा? फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब क्या होगा? प्रिंट डेज 1 स्लैश डेज 2। मैंने कहा डे 1 को डे 2 के साथ मिला के प्रिंट करो। स्लैश का मतलब है इनका यूनियन निकाल दो, ठीक है। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप चेक करेंगे कि ये एक ही लिस्ट में सारे दिनों के, सातों के 7 दिनों के नाम लिखे हुए आ गए, नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? सेट्स का यूनियन निकाल दिया, ठीक है। अगर सेट्स का यूनियन होता है तो सेट्स का इंटरसेक्शन भी होता है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन एलिमेंट्स हम निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स निकालने के लिए मैंने सेम प्रोग्राम किया, सिर्फ उसमें थोड़ा सा मैंने आखिरी जो मैंने प्रिंट बनाया उसमें थोड़ा सा फर्क डाला है, ठीक है। चलिए प्रोग्राम दिखाता हूं। मैंने डेज 1 डेज 2 उसी तरह डाला। प्रिंट के अंदर मैंने कहा डेज 1 और स्लैश की बजाय मैंने क्या लगा दिया? एंड का निशान लगा दिया। अब एंड का निशान क्या करेगा? सिर्फ इंटरसेक्शन निकालेगा। इंटरसेक्शन इनमें क्या है? मंडे कॉमन है, ट्यूसडे कॉमन है और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? मंडे और ट्यूसडे। प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं, हाँ जी हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, ट्यूसडे और मंडे। जो चीज कॉमन है वो चीज सामने शो हो रही है, जो अनकॉमन है वो शो नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, सेट को यूनियन भी करते हैं, सेट को अगर इंटरसेक्शन भी करते हैं तो फिर सेट को सेट में से माइनस भी कर सकते हैं। सेट को माइनस करने को क्या कहते होते हैं जी? डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है? कि फर्स्ट सेट के अंदर वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो वो दिखाओ, यही बात है। तो यहां पर चेक करते हैं, प्रोग्राम तकरीबन वही है, सिर्फ आखिरी प्रिंट के अंदर एक निशान को तब्दील किया गया है। दिखाता हूं,
चेक करें जी, प्रिंट में अंदर मैंने कहा डेज 1 माइनस डेज 2, ठीक है। अब डेज 1 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे है। डेज 2 में मंडे, ट्यूसडे और संडे है। तो हमें सामने नजर आ रहा है कि फर्स्ट सेट के अंदर ये जो वेडनेसडे और थर्सडे है ये दूसरे सेट में नहीं है, तो माइनस के रिजल्ट के तौर पर ये आना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। तो आपको नजर आ गया जी ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। सो ये हो गया जी हमारे पास सेट को आप माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चंद एक बातें आ गई सेट के बारे में, सेट की डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके ये 5-6 प्रोग्राम्स नीचे किए हैं सेट के मजीद, ताकि आपको सेट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके साथ आज का टॉपिक वाइंड अप करते हैं जी, कि पाइथन में